हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में मैं दोस्तों टेंस पढ़ा रहा था, और टेंस में मैं आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे नेवर का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? नेवर का प्रयोग। नेवर माने क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, उसमें नेवर आया होगा, मतलब कभी नहीं। तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनेगा, आज की इस वीडियो में ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा आज चलेगा? पार्ट नंबर 16, ठीक है। पार्ट नंबर 16 इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर टेंस, TNS टेंस, ठीक है। टेंस में मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, TENSE, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? नेवर का प्रयोग, या नहीं भैया, नेवर का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। नेवर का प्रयोग याद रखिएगा। नेवर माने होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। नेवर माने क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। नेवर का क्या अर्थ है? कभी नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। या नहीं भी यार, नेवर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा और उसमें नेवर आया होगा, मतलब कभी नहीं आया होगा, तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला तो बताएंगे ही आपको, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब एक वचन करता होगा तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बहुवचन करता होगा तो यस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपके लिखना है नोट में, नोट नंबर कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। नोट नंबर पहला लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। का प्रयोग करेंगे। तो इतनी बात ध्यान देना, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग आप करेंगे, इतनी बात आपके ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर दूसरा, बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे, इतनी बात ध्यान देना, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके याद रखना। एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। अब बहुवचन करता होगा तो उसके साथ यस यस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद सूत्र हेडिंग लगाते हैं। सूत्र में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें नेवर मतलब कभी नहीं आएगा। तो कभी नहीं की अंग्रेजी आप यहाँ पर आपको नेवर लिखना, लेकिन वाक्य हम दे देंगे तो उसको किस हिसाब से मतलब कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र में आप सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, क्या लिखेंगे आप? कर्ता, प्लस इसके बाद याद रखना कर्ता के बाद तुरंत क्या लिखेंगे आप? नेवर। तो यहाँ पर लिखेंगे नेवर, या नहीं भैया, नेवर। इसके बाद आपको क्या लिखना है? कर्ता, फिर इसके बाद नेवर, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर आगे क्या? मुख्य क्रिया, क्या लिखना है? मुख्य क्रिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा
मुख्य क्रिया के अंत में यस या एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कब यस लगेगा, कब यस लगेगा। तो मुख्य क्रिया फिर यस या ईयस, ठीक है, यस या ईयस। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, अन्य बातें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, कर्ता फिर नेबर मुख्य क्रिया यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये फार्मूला आपको रट्टा लगा लेना है, रट्टा लगा लेना भाई, तभी आप नेबर का प्रयोग मतलब वाक्य में कभी नहीं आ जाएगा, तो उसको अंग्रेजी में आप आराम से बदल लेंगे, ठीक है। तो कर्ता नेबर मुख्य क्रिया यस या यस कर्म अन्य बातें, इतनी बातें याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं उदाहरण, उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ध्यान देना आपके, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसकी अंग्रेजी आपके क्या बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर फार्मूला बताओ। सबसे पहले नंबर है कर्ता का, इस पूरे वाक्य में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कर्ता क्या है। तो कर्ता पता करने के लिए आप कौन का प्रश्न करेंगे, कौन झूठ नहीं बोलता है, वह, उत्तर में वह आ रहा है, वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ही। इसके बाद अगला नंबर किसका, नेबर का, या नहीं वी आर नेबर। यहाँ कभी है नहीं यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कभी यहाँ है नहीं यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक साथ हो तभी भी नेबर का प्रयोग करेंगे, अगर अलग अलग यहाँ पर है यहाँ पर है तभी भी हम नेबर का ही प्रयोग करेंगे, उससे आप घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो ही नेबर क्या बनेगा, ही नेबर। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या, बोलना, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल अ लाई, लेकिन एक वचन है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें यस जोड़ देंगे मेरे भाई, ही नेवर टेल्स। लास्ट में क्या है, यहाँ पर यल क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम केवल यस जोड़ेंगे। यहाँ पर यल क्या है, व्यंजन है, इसलिए आपको यस जोड़ना है, अगर स्वर होता है तो हम यस जोड़ते हैं, ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना। टेल्स अ लाई, क्या लिखेंगे, टेल्स अ लाई, ठीक। तो ये पूरा बन गया, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, बनाएंगे आप, ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके बताते हैं, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं, वह कभी नहीं घर पर पढ़ती है, ठीक है, वह कभी नहीं, वह कभी नहीं घर पर पढ़ती है, ठीक है। तो आपके ध्यान देना है, वह कभी नहीं, यहाँ पर एक साथ आ गया, वह कभी नहीं घर पर पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर नेबर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं आया है, करेंगे भाई। इस फार्मूले को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे पहले तो कर्ता ही लिखेंगे भाई, वह कभी नहीं घर पर पढ़ती है, मतलब लड़की है, सी लगेगा। इसके बाद नेबर का प्रयोग है, इस फार्मूले को देखिए, ठीक है, सी नेबर, सी नेबर, ठीक है, सी नेबर। इसके बाद मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है मेरे भाई, बताते हैं आपके, पढ़ना, पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया, रीड होगा, क्या होगा, रीड। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि ये सी है, सी माने वह है, लेकिन यह एक वचन करता है, जब एक वचन करता होगा तो मुख्य क्रिया के अंत में हम यस जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ व्यंजन है, तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, यस जोड़ना पड़ेगा। सी नेवर रीड्स, घर पर का मीनिंग होती है एट होम, क्या होती है, एट होम। आई होप की बात मेरी समझ में आ गई होगी। सी नेवर रीड्स एट होम, उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद और उदाहरण बताते हैं आपको, ठीक है, यहाँ से क्या, उदाहरण नंबर 3, ठीक है, वे सब कभी नहीं, वे सब कभी नहीं, वे सब कभी नहीं अपना पाठ याद करते हैं, कभी नहीं अपना पाठ याद करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह वे सब कभी नहीं अपना पाठ याद करते हैं, ठीक है।
इसमें भी नेवर का प्रयोग आ चुका है, ठीक है। वे सब अपना पाठ कभी नहीं याद करते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है दे। क्या लिखना है, दे माने वे सब होता है, और सूत्र के हिसाब से चलेंगे। कर्ता हो गया, इसके बाद नेवर का प्रयोग, तो नेवर यहाँ लगाएंगे। नेवर किस लिए मेरे भाई, कभी नहीं की मीनिंग नेवर होती है, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया याद करना है, तो भाई क्या होता है, लर्न। क्या होती है, LEAR, लर्न, ठीक है। लर्न, लर्न माने याद करना। दे नेवर लर्न अपना पाठ। अपना पाठ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना की जो अंग्रेजी लिखी जाती है वह कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ यस लगेगा कि यस, तो यहाँ पर नहीं लगेगा भाई, यस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वे सब क्या है, बहुवचन है। जब बहुवचन होगा तो हम मुख्य क्रिया के अंत में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दे नेवर लर्न, दे के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होती है, दियर, ठीक है। THER, दियर लेसन, LESSON, ठीक है। तो आपको बताना है, वे सब कभी नहीं अपना पाठ याद करते हैं। दे नेवर लर्न दियर लेसन, कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उदाहरण नंबर चौथा लेते हैं और आपके बताते हैं, ठीक है। चौथा उदाहरण, तुम उसे ध्यान से देखिएगा, तुम उसे कभी नहीं पीटते हो, ठीक है। कभी नहीं पीटते हो, ठीक। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बताते हैं आपके, तुम उसे कभी नहीं पीटते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, कर्ता, यू। इसके बाद सूत्र में पहले कर्ता का नंबर, इसके बाद दूसरा का नेवर का। कभी नहीं आया तो नेवर लगाएंगे भाई, यू नेवर। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या, पीटना, बीट। क्या लिखेंगे आप, बीट, BAT, बीट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, आपके यहाँ पर मैं बता देता हूं, बीट, ठीक है। यू नेवर बीट उसे, तो बीट हिम क्या लिखेंगे, बीट हिम। और यहाँ पर यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यू क्या है, बहुवचन है। यू क्या है, बहुवचन, इसलिए हम वहाँ पर यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको नेवर का प्रयोग पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का प्रयोग मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से तो मोटिवेशन मिलता है भाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।